ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र पर आज़ादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत अंतर्गत कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर रीना बहन तथा वी.के. हरीश भाई जी ने इस विषय पर प्रकाश डाला। ब्रह्मा कुमारी अनीता बहन नागौर ने बताया, कार्यक्रम में सेवा केंद्र पर आयोजित हुआ, जिसमें शहर के गणमान्य नागरिक व ब्रह्मा कुमारी परिवार के सभी भाई बहनें उपस्थित थे। कार्यक्रम में पार्षद पायल गहलोत, मिर्जा कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर शंकरलाल जाखड़, पर्यावरण प्रेमी हिमताराम बाम्बू, रामकुमार भाटी फल मंडी अध्यक्ष, तुलसीराम अग्रवाल, मनोज कुमार व्यास, मुकेश रावल, बाबूलाल गहलोत, सुखराम सोलंकी, रवि प्रकाश सोनी, महावीर प्रसाद रांकावत व रतन बहन राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की श्रीमती अमिता, विमला, मीनाक्षी, मंजू मौजूद थे। मंच संचालक ब्रह्मा कुमारी बसु बहन ने किया। ब्रह्मा कुमारी शीतल बहन ने संस्था का परिचय दिया। ब्रह्मा कुमारी मीनू बहन ने व ब्रह्मा कुमारी कोमल बहन ने सभी आगंतुक मेहमानों को ईश्वरीय सौगात एवं प्रसाद वितरित किया गया। वक्ता ब्रह्मा कुमारी डॉक्टर रीना बहन ने बताया कि राजयोग द्वारा ही पहले स्वशासन सीखकर कुशल प्रशासक बनाया जा सकता है। ब्रह्मा कुमारीज में सिखाए जाने वाले राजयोग द्वारा स्वयं का परिचय प्राप्त कर आत्मा के मूलभूत गुण शांति, प्रेम, सुख, आनंद, खुशी का अनुभव किया जा सकता है। और जब आत्मा इन गुणों से भरपूर होगी तो स्वशासन व प्रशासन दोनों का अच्छा व उत्कृष्ट बनाया जा सकता है। वी.के. हरीश भाई ने बताया कि निःशुल्क सिखाए जाने वाले राजयोग व सहज ज्ञान द्वारा आप अपने नकारात्मक व व्यर्थ विचारों पर नियंत्रित कर सकारात्मक विचारों का सृजन कर सकते हैं। मन व बुद्धि को शक्तिशाली बनाकर सभी कार्य सफलतापूर्वक घर, परिवार, कार्यालय आदि में कर सकते हैं। नहीं है। ऐसे पूरे नागौर में कोई ऐसी जगह है, ऐसी कोई जहाँ आप खरीद की शांति ला सके, खरीद के थोड़ा सुख ले ले, 1 kg 2 kg नहीं, शांति और सुख तो परमात्मा ने हमारी आत्मा में ही भरा हुआ है, लेकिन वो हमें दिखाई नहीं देता है। सुखी रहना हम चाहते हैं, शांति से रहना हम चाहते हैं, प्रेम से व्यवहार करना हम चाहते हैं, लेकिन हो नहीं पाता है। छोटी छोटी बातों के कारण हम दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मूड ऑफ कर लेते हैं। तो आज का ये बहुत सुंदर दिवस है कि आज परमात्मा ने हम सबको इस तरह से यहाँ पर मिलाया। भारत का ये आज़ादी का अमृत महोत्सव का वर्ष है। भारत ने अपने आज़ादी के 75 साल पूर्ण कर लिए। तो सबसे पहले तो आप सबको अमृत महोत्सव की कोटि कोटि लाख लाख बधाई है, शुभकामनाएं हैं। अब प्रश्न उठता है कि हमने अंग्रेजों की गुलामी से तो आज़ादी पा ली, लेकिन क्या सही मायने में आज भी हम आज़ाद हैं? आज़ाद हैं? क्या ख्याल है आप सभी का? नहीं? किसका बंधन है हमको? जी? बहुत मानसिक और वो चारों पाँव हमारे चारों हेल्थ मजबूत होनी चाहिए, जिसको हम कहते हैं मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, सोशल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ। अब हमारी कौन सी इसकी कुर्सी का कौन सा पाँव कमजोर है वो हमें देखने की ज़रूरत है। किसी का मेंटल वाला कमजोर है, किसी का फिजिकल वाला कमजोर है, किसी का सामाजिक वाला कमजोर है। वो अपने आप में तो खुश है, लेकिन समाज से उसके रिश्ते ठीक नहीं है, या वो समाज को पसंद नहीं करते या समाज उनको पसंद नहीं करता। होता है ना ऐसे जीवन में। और ये तीनों अगर मजबूत चाहिए, हमारी मेंटल हेल्थ, हमारी सोशल हेल्थ या फिर हमारी कहना चाहिए फिजिकल हेल्थ मजबूत चाहिए, तो उसके लिए हमें अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को बनाना पड़ेगा। और आध्यात्मिकता की जब बात आती है, आध्यात्मिक बनने की जब बात आती है, जैसे आज का विषय भी है कि आध्यात्मिकता के द्वारा जीवन में उत्कृष्टता लाना, तो जीवन उत्कृष्ट
कैसे बनेगा, जीवन ऊंचा कैसे बनेगा, आध्यात्मिकता के आधार से बनेगा। और जीवन में आध्यात्मिकता ही सुख और शांति को लेकर आज हमारे बीच भाई साहब पहुँच गए हैं। जोरदार तालियों से हम भाई साहब का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। छोटी सी कहानी या घटना से मैं आपको बताना चाहूँगी कि 3 बुजुर्ग भाई अपने घर से निकले, कहीं दूसरे शहर जा रहे। रास्ते में चलते चलते रात ठंडी के बहुत दिन थे, तो उनको विचार आया मन में कि ठंडी के दिन में रात को जाना, आगे बढ़ना ठीक नहीं है, बर्फ गिर रही है, ठंड बहुत है। तो एक शहर में उनको एक बस स्टैंड दिखाई दिया और बस स्टैंड के बाकायदा बैठने की जगह होती है। तो तीनों वहाँ बैठ गए, आराम से बातें कर रहे थे, समय बीत रहा। बस स्टैंड के सामने एक घर था, सामने एक घर था, रात्रि का समय था। उस घर की जो बहू थी वो रात को अपने दरवाजे सब बंद करके बाहर आई, तो उसकी नज़र तीनों बुजुर्ग भाइयों पर पड़ी। उसके मन में आया इतनी ठंडी है, सब तो अपने अपने घर में रजाई में दब गए, ये तीनों बुजुर्ग यहाँ क्यों बैठे। उसके मन में रहा नहीं गया, घर में अंदर जाके बताया और फिर अपने युगल को, पति को लेके उनके पास गई। वो बोला, आप बुजुर्ग कहाँ जा रहे हैं इतनी ठंड में? उन्होंने बताया, हमें अगले गांव जाना है, बहुत ठंड पड़ रही है, इसलिए हम यहाँ थोड़ी नाइट स्टे करने के लिए रुक गए। तो उसने कहा, हम यहाँ क्यों हैं, मेरा घर सामने ही है, आप वहाँ चल के रुक जाइए, हम आपकी व्यवस्था कर देंगे, और सवेरा होगा तो आप आगे निकल जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है। उसके घर के पास आ गए। अब घर में जब अंदर आने की बात हुई तो उस बहन ने कहा, अंदर आइए, तो बोले नहीं, घर के बाहर तक तो आ गए। जब अंदर आने के लिए कहा तो उसने कहा नहीं। उसके मन में आया, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, वहाँ से तो तैयार होके आए। तो उन्होंने कहा, देखो आप अंदर बुलाना चाहते हो तो हम तीनों में से एक जन ही अंदर आएंगे। तो उसने कहा, ऐसा क्यों, आपका ऐसा क्या है? उन्होंने कहा, देखो हमारा परिचय क्या है। तीनों बुजुर्ग भाइयों ने अपना परिचय दिया। उन्होंने कहा कि एक जो है वो प्रेमनाथ है, उनका नाम क्या है, प्रेमनाथ, वो प्रेम। दूसरे बुजुर्ग जो हैं वो स्वास्थ्य है ना, और तीसरे जो हैं वो संपन्नता है। तो हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस कहो, लव फुली कहो, ऐसे तो तीनों थे, प्रेम भी था, स्वास्थ्य भी था और संपन्नता भी। अब उन्होंने कहा, आप इन तीनों में से एक को पहले अंदर बुला लो, या आपकी मर्जी, हम तो बाहर ही रहेंगे। बहू समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अंदर गई, घर में बात की कि तीनों आ तो गए, लेकिन वो गेट के बाहर खड़े, अंदर आने को तैयार नहीं है। उनके सास ससुर भी थे, बच्चे भी थे, पति भी। तो सास ससुर ने सोचा किसको बुलाना चाहिए, सब ध्यान से सुन रहे हैं, पीछे भी किसको बुलाना चाहिए। सास ससुर ने क्या कहा होगा, क्योंकि वो बीमार रहते थे हमेशा, कुछ ना कुछ उनको बुजुर्ग अवस्था में होता था। तो उन्होंने कहा, ऐसा करो जो स्वास्थ्य है ना, जिनका नाम, उनको बुला लो, ताकि मेरी हम सबकी बीमारी दूर हो जाएगी। पति ने कहा, आप तो संपन्नता को बुला लो, धन के देवता को बुला लो, ताकि अपने घर में पैसा आएगा तो बीमारी का इलाज भी हो जाएगा। तो उनको बुलाने से छोटे छोटे बच्चे थे, उन्होंने कहा, मम्मा आप तो ना धन को बुलाओ, ना स्वास्थ्य को बुलाओ, आप तो प्रेमनाथ जी को बुला लो, वो घर में आ जाएंगे तो घर में सब प्रेम से रहने लगेंगे। तो उस बहन को भी समझ में आया कि ना पति की मानोगी ना
सास ससुर की, मैं तो छोटे छोटे बच्चों की मानूंगी, क्योंकि बच्चे जो कहते हैं वो भगवान के, ऐसा होता है कि भगवान ही कहते हैं। तो उनकी बात मान के उसने किसको बुलाया, प्रेमनाथ, और उनको रिक्वेस्ट किया कि आप हमारे घर के अंदर। जैसे वो अंदर आने लगे तो पीछे पीछे स्वास्थ्य भी आने लगा और संपन्नता भी आने लगी। तो बहू ने कहा अभी तो आप लोगों की एक ही आएगा, अभी तो आप तीनों आ रहे हैं। तो उन तीनों में से आंसर आया कि हमने आपसे कहा था तीनों में से एक आएंगे, लेकिन अगर हमारा ये नियम है जहाँ प्रेम जाता है वहाँ ये दोनों अपने आप जाते हैं। अगर आप स्वास्थ्य को बुलाते तो प्रेम और संपन्नता नहीं आती, और अगर संपन्नता को बुलाते तो स्वास्थ्य और प्रेम नहीं आता। अब ये सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? आपके घर के बाहर कोई ऐसे तीन खड़े मिले तो किसको बुलाएंगे? अभी तो सब बोलेंगे प्रेमनाथ को, लेकिन बुलाएंगे पहले कुबेर जी को। किसको? पैसा मिल जाए तो सब हो जाए। आजकल लोगों ने जीवन में ऐसे मेंटालिटी बना ली, बिना पैसे के कुछ होता नहीं। ये बात सच तो है, ट्रूथ है, लेकिन पैसा ही सब कुछ है ऐसा भी नहीं है ना। अगर पैसा है, स्वास्थ्य नहीं है तो वो पैसा भी कोई काम करे। आपने कोरोना में देखा कितना पैसा था लोगों के पास, लेकिन सब काम नहीं आया। उस समय तो ऑक्सीजन के लिए लोग तरस गए, अपने अपनों के लिए तरस गए। कितना विकट संकट का समय था, सबने सच्चाई देखी है ना। तो वो बहन ने इतना बच्चों की बात मानी और प्रेम को बुलाया, तो उसके घर में स्वास्थ्य भी आ गया और संपन्नता भी आ गई। कहने का मतलब अगर हमारे जीवन में प्रेम है, सुख है, शांति है तो सब कुछ अपने आप आ जाएगा। लेकिन आज हम लोगों ने प्रेम से जीवन जीना ही छोड़ दिया है। हम लोगों ने मुस्कुराकर जीवन जीना ही छोड़ दिया है। मुस्कुराते हुए तो बड़ी मजबूरी से घर में कोई आ जाए, दरवाजा खोलेंगे तो अंदर उतनी खुशी नहीं होगी, लेकिन झूठी मुस्कान आएगी। भगवान हमें सिखाते हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं। भगवान हमारा प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सुख का सागर है। तो भगवान के बच्चे भी कैसे होने चाहिए? प्रेम, सुख, शांति, आनंद के सागर होना चाहिए। जैसे भगवान दाता है, हमको भी दातापन का भाव अपने जीवन में लाना चाहिए। दूसरों से प्रेम मिले तो मैं प्रेम दूँ, नहीं, मेरा कर्तव्य है मुझे सबको देना है। आज हम लोग देवताओं की पूजा करते, देवताओं को मानते हैं। आप सब मानते हैं देवी देवताओं को? तो मानते हैं देवताओं को तो बन गए देवता। देवता को पूज रहे हैं और बन गए देवता। ये मेरे सम्मान मिले, मुझे पूछे, मुझे जाने, मेरी सुने, मेरी राय ले, तो लेने की भावना हो गई है। भगवान हमें क्या सिखाते हैं? बच्चे हमें क्या बनना है? देवता बनना है, देने की भावना होना। प्रकृति हमें कितना कुछ दे रही है, परमात्मा ने हमें कितना कुछ दिया है। तो शिकायत है परमात्मा से कि ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा शरीर दिया, ऐसा परिवार दिया। शिकायत है किसी को? आज बताओ कैसे शिकायत हो तो बाबा के घर में दूर हो जाएगी। सब संतुष्ट हैं? पक्का? बहुत डाउट वाले चेहरे ना करें। संतुष्ट है सब? कौन कौन संतुष्ट है? अरे वाह, भगवान से कोई शिकायत तो नहीं है, बल्कि भगवान की क्या है? शुक्रिया है। प्यारे प्रभु, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। जो दिया है, जितना दिया है, जैसे दिया, जब दिया, उससे मैं आत्मा संतुष्ट हूँ। ऐसे अंदर की भावना हो, देने की भावना हो, बल्कि लेने की भावना ना हो। हमेशा दाता बनके संस्कार हो। कुछ ना हो तो कम से कम मुस्कुराहट तो सबको दे सकते, प्रेम तो सबको दे सकते, अपने व्यवहार से सबको सुख तो बांट सकते कि नहीं। एक हमारे यहाँ भोपाल में यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर साहब पढ़ाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को एक लक्ष्य दिया, 2 बच्चों को, 2 स्टूडेंट को एक होमवर्क दिया। क्या होमवर्क दिया?
2 छोटी-छोटी बकेट भर के फूल दिए और कहा जाओ ये पूरे भोपाल शहर में जो मुस्कुराता मिले उसको बांट के आ जाओ। किसको बांटना है? जो मुस्कुराता मिले। दोनों बच्चे गए, शाम तक लौट के भी आ गए, अपनी अपनी बकेट घर में रख दी क्योंकि वो तो सर का होमवर्क था। दूसरे दिन यूनिवर्सिटी गए, सर के पास एक बच्चे की वो जो बकेट थी वो फूल से भरी थी और एक की खाली थी। जिसकी भरी थी सर ने पहले उसको पूछा कि तुमने अपने फूल किसी को बांटे नहीं? तो उसने कहा सर आपने कहा था जो मुस्कुराता हुआ मिलेगा उसको ही देना है। और मुझे तो सब भाग भाग के जीवन में दिख रहे थे, भाग रहे थे, सब अपने अपने में लगे हुए थे, परेशान दिख रहे थे, चेहरे पे टेंशन दिख रहा था। कभी कभी हम लोगों के चेहरे पर भी टेंशन आ जाता है। काम वही है, करना भी वही है, करना भी हमें ही है, लेकिन फिर भी परेशान हो जाते हैं। घर हमारा है, बच्चे हमारे हैं, नौकरी हमारी है, तो करेगा कौन? कोई दूसरा थोड़ी करेगा। काम तो हमको ही करना है और रोज करना है, तो क्यों ना मोहब्बत से करें, क्यों ना खुशी से करें, टेंशन में लेकर, टेंशन देकर क्यों करें? हो सकता है ना खुशी से काम। तो उसने कहा सर मुझे तो कोई दिखा ही नहीं जो मुस्कुरा रहा था, तो मैंने किसी को फूल दिया नहीं क्योंकि आपने कहा था जो मुस्कुराए उसको ही देना है। ठीक है। दूसरे व्यक्ति ने पूछा आपने कैसे बात दिए, इसको तो कोई मुस्कुराता को मिला नहीं। तो उसने कहा सर मुझे भी नहीं मिल रहा था, मैंने दोपहर तक बहुत ढूंढा, कोई नहीं मिला। फिर मैंने क्या किया, एक भाई को देखकर खूब जोर से मुस्कुराया, तब वो जाके मुझे देखकर मुस्कुराया, तब मैंने अपना पहला फूल उसको दे दिया। अब मुझे ये टेक्स्ट समझ में आ गई कि मैं मुस्कुराऊं तो मुझे देखकर दूसरे, जैसे मैं मुस्कुरा रही हूँ तो आप सब भी मुस्कुराएंगे। मजबूरी से तो नहीं, खुशी है ना। बाबा के घर आए, भगवान के घर आए, इतना सुंदर आज स्नेह मिलन हमारी दीदी ने रखा है, तो एक हमारा समझिए आज से बहुत ही परिवर्तन का दिवस है। अमृत महोत्सव, अमृत समागम मतलब परिवर्तन का दिवस है। तो उसने कितनी अच्छी युक्ति अपनाई कि भले कोई नहीं मुस्कुरा रहा, भले कोई परेशान है, लेकिन मुझे मुस्कुराकर अपना काम पूरा करना। और उसने अपनी पूरी बकेट के फूल बांट दिए। सर ने शाबाशी किसको दी होगी? मुस्कुराने वाले बच्चे ने जो फूल बांटे, मुस्कुरा मुस्कुरा के। भगवान भी शाबाशी किसको देगा? जो ये जीवन के रोल को मुस्कुरा के करेगा। भगवान ने भी तो हमें बकेट भर के ज्ञान, गुण, शक्ति, खजाने दिए हैं, और हमारा काम है कि हम उनको बांटते जाएं, है ना। जो मिले उसको प्यार देते जाएं। एक बहुत अच्छा गीत है, हम है रानी प्यार के, हमसे जितना बोलिए, जो हमसे प्यार से मिला हम तो उसी के बोलिए। तो प्यार मोहब्बत से जीवन जीना है। हो सकता है अपने जीवन में सुख को ढूंढते रहना, कहाँ से सुख मिले, कैसे सुख मिले, सुख को आने का अवसर देना है, उसके दरवाजे बंद नहीं करना है। बाकी परिस्थितियाँ, समस्याएं वो तो आती रहेंगी, उनसे तो कोई बच नहीं सकता। जीवन में समस्या ना आए ऐसे तो हो नहीं सकता। संसार सागर है, लहरें तो आएंगी, लेकिन लहरों का आनंद लेना है। लहरों से हमें घबराना नहीं है। जितना हम, जैसे हम कहीं समुद्र में जाते, घूमने जाते, तो लहरों से एंजॉयमेंट करते हैं, ना कि हम उन लहरों से भागते हैं। तो जीवन में जो बातें आती हैं, जो परीक्षा आती है, जो समस्या आती है, जैसे कहते हैं ना कि जब हम परीक्षा देते हैं तभी आगे बढ़ते हैं, और उन परीक्षाओं को भी आत्मविश्वास के साथ, बड़ी शक्ति के साथ देना है, घबराकर नहीं देना है। आपके बच्चे पेपर देने जाते हैं, स्कूल में साल भर पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, पेपर भी देते हैं। जिस दिन बच्चों का पेपर होता है आप लोग क्या कहते हैं? पता नहीं पास हो गए कि नहीं, पता नहीं तुम्हारा पेपर अच्छा जाएगा कि नहीं, मुझे तो तुमसे कोई उम्मीद नहीं। ऐसा बोलते हैं क्या? कैसे बोलते हैं? हाँ, ध्यान से देना। और क्या बोलते हैं? और मुझे पता है तुम्हारा पेपर
बहुत अच्छा जाएगा, बोलते हैं कि नहीं? मुझे मालूम है बहुत अच्छा होने वाला है, कहते हैं कि नहीं? तो जीवन में जो पेपर आते हैं उसके लिए हम क्यों सोचते हैं पता नहीं अच्छा होगा कि नहीं, पता नहीं कुछ बुरा तो नहीं हो जाएगा, पता नहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये पता नहीं जी को अपने जीवन से आउट कर देना, हटा देना। जो होगा मेरे साथ बहुत अच्छा होगा। अंदर से इतना विश्वास होना चाहिए, मैं परमात्मा की सृष्टि की सर्वोत्तम रचना हूँ, बाबा भगवान मेरे साथ है, तो मेरे साथ जो भी होगा वो बहुत अच्छा होगा। मुझे तो दूसरों को भी अच्छा करने के लिए प्रेरित करना है, ना कि सिर्फ अपनी ही चिंता में रहना। जितना हो सके दूसरों का भी भला करते जाना, दूसरों को भी अपने कर्मों से सुख देते जाना। अपनी लाइफ में भी सुख के आने के अवसर होते हैं और दूसरों को भी सुख देते जाना है। सुख के सागर के बच्चे क्या बांटेंगे? सुख बांटेंगे ना। भगवान कैसा है? सुख का सागर है, तो हम भगवान के बच्चे भी सुख के सागर है। तो अपने इस जीवन को, जो जीवन की एक यात्रा है, हम सब यात्री हैं, यहाँ हम सब मुसाफिर हैं। सुना ना, ना घर तेरा ना घर मेरा, ये दुनिया तो प्रेम बसेरा। हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। कौन कौन मानता है मुसाफिर है कि परमानेंट है? सब हाँ मुसाफिर है पक्का, क्योंकि हमारे को जो ड्रेस मिली है ना, ये शरीर और जो एड्रेस जहाँ हम रहते हैं वो हमारा टेम्परेरी है, कुछ भी परमानेंट नहीं है। हमें जब जाना है तो एड्रेस और एड्रेस दोनों छोड़कर जाना है, परमानेंट तो नहीं है। तो हम सब कौन हो गए? मुसाफिर हो गए। और जब कोई मुसाफिरी करते हैं, जर्नी पर होते हैं, यात्रा पर होते हैं, तो आपस के जो संबंध होते हैं वो कैसे होते हैं? बहुत मधुर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। जब हम ट्रेन में जाते हैं, बस में जाते हैं, तो बहुत अच्छे से व्यवहार करते हैं कि नहीं? निश्चिंत होकर करते हैं। अगर कुछ खाएंगे तो सामने वाले को भी पूछेंगे, एडजस्टमेंट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। कुछ यात्रा में कठिनाई आती है तो भी सहन करते हैं। क्या सोचते हैं 2 दिन का सफर पूरा हो जाएगा, ऐसे नहीं हाय तो हुआ करते। कुछ भी आएगी बात उसको भी सहन करते, और सहन करना भी चाहिए, क्योंकि जब तक सहन नहीं करते तब तक सब इंसान नहीं बनते। एक मंदिर में आप मूर्ति की पूजा करने जाते, मूर्ति को कितना हथौड़ा मारा जाता है, कितनी मिट्टी की पुताई होती है, पत्थर को तराशा जाता है, तब जाके वो मंदिर की मूर्ति बनती है। ऐसे तो जीवन में, सफर में जो भी बातें आती हैं, हमको ये समझना है कि जीवन का सफर मुझे बहुत अच्छे से जीना है। और मेरे जो सही यात्री हैं, मेरे परिवार वाले, मेरे बच्चे, मेरे साथी, मेरे पड़ोसी, मेरे समाज के, मेरे शहर के जो भी लोग हैं, सब यात्रा पर है। मुझे सबके साथ अपना व्यवहार बहुत अच्छा रखना है। हो सकता है जीवन के सफर को हम सुंदर और सरल बना सकते हैं, है ना? तो ये चीज़ हमें अपने जीवन में करना है। परिस्थितियों से, समस्याओं से कभी भी घबराना नहीं है। इसमें कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उसकी परवाह हमको नहीं करनी। अगर हमने देखना शुरू कर दिया तो समस्याएं बड़ी हो जाएंगी और हमारा मनोबल, आत्मबल कम हो जाएगा। इसलिए जीवन के सफर में अपना साथी परमात्मा को बनाना। मेरे जीवन की गाड़ी चलाने वाला कौन है? परमात्मा है। आप किसी ट्रेन में जाते हैं, सफर करते हैं ट्रेन में, सभी लोग करते हैं। तो जब आप रिजर्वेशन करा के जाते हैं, रिजर्वेशन हो जाती है आजकल 4 महीने पहले, रिजर्वेशन भी हो गई, सीट कन्फर्म भी हो गई, वो डेट आ गई जिस दिन हम ट्रेन में बैठने जाते हैं, तो क्या पहले हम ड्राइवर को मिलते हैं जाके कि भैया आप अच्छे से चला लोगे ट्रेन की नहीं? ऐसा कौन कौन करते? हाँ, कोई नहीं करते। अच्छा, बस में जाते होंगे तो पहले क्या बस के भैया, ड्राइवर भैया को पूछते हैं, भैया आप बस चला लोगे कि नहीं, पटक तो नहीं होगी बस? पूछते हैं ऐसा? नहीं।
जब एक ट्रेन के ड्राइवर पर इतना विश्वास होता है, बस के ड्राइवर पर इतना विश्वास होता है, तो जो भगवान हमारे जीवन नैया करके भैया है, क्या हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास होना चाहिए या नहीं? होना चाहिए ना। पर भगवान पे भी हम कभी कभी शक करने लगते, उसके लिए भी शिकायत करने लगते, भगवान आप ठीक नहीं, आप देख नहीं रहे मेरे साथ क्या क्या हो रहा है, आप समझ नहीं रहे। क्या भगवान नहीं समझता है? समझता है ना, जानता है ना। एक फ्लाइट जा रही थी, उसमें सब लोग बैठे हुए थे, बहुत अच्छा सफर चल रहा था, कोई फोटो ले रहा, कोई कुछ कर रहा। अचानक वो फ्लाइट डामाडोल होने लगी। उसी फ्लाइट में एक छोटी बच्ची बैठी थी, सब रोने लगे, चिल्लाने लगे। वो बच्ची भी बैठी थी, उसकी मम्मी भी बैठी थी, सब परेशान होने लगे और वो बच्ची को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। और जब ज़्यादा वो डामाडोल होने लगी तो लोग डर गए, लगा आप लोग गए। तो जो रो रहा था वो बच्ची उनके पास जाती थी कि मत रो, आप मत परेशान हो, मत चिल्लाओ, कुछ नहीं होगा, हम सब सेफ रहेंगे। तो सबको लग रहा था नादान है ना बेचारी, इसको थोड़ी समझ आ रहा है कि थोड़ी देर बाद क्या होने वाला है। एक दादाजी उसमें बैठे थे, उन्होंने उसको बुलाया, तो बच्ची आप मत जाओ किसी के पास, सब इस समय बहुत परेशान है क्योंकि थोड़ी देर में फ्लाइट नीचे गिर जाएगी और उसके बाद क्या होगा वो मैं आपको नहीं बता सकता। दादाजी ने पूरी कहानी नहीं बताई कि बच्ची डर जाएगी। बच्ची ने कहा अरे दादाजी कुछ नहीं होगा। दादाजी ने बोला आप ऐसा क्यों बोल रहे हो, आपको नहीं पता? बोले नहीं दादाजी कुछ नहीं होगा। तो दादाजी ने कहा क्यों? बोले आपको पता है फ्लाइट में जो पायलट है वो कौन है? आज मेरे पापा है और हम लोग को भी पापा ने इसी फ्लाइट में बिठाया, हम लोग को भी दिल्ली जाना है। मेरी मम्मा भी बैठी, मैं भी बैठी, लेकिन मुझे विश्वास है कि आज इस फ्लाइट को कुछ नहीं होगा क्योंकि पायलट कौन है? मेरे पापा है। कितना विश्वास है उसको? आप लोग एक बार की ताली नहीं बजाते, सुनने में इतने मन से लुप्त हो जाते, ताली नहीं बजाते, पर बीच बीच में ताली बजाते रहना चाहिए, है ना? एक एक्सरसाइज हो जाती है। तो भगवान हमें कहते हैं कि अपने जीवन को खुशहाली से जीना, तनावमुक्त होकर जीना, उसके लिए परमात्मा को हमें अपना साथी बनाना पड़ेगा, राजयोग सीखना पड़ेगा, अपने जीवन को आध्यात्मिक बनाना पड़ेगा। और जीवन को आध्यात्मिक बनाने के लिए, जीवन को सरल और सहज बनाने के लिए हमारा ये ब्रह्मा कुमारी संस्थान है, यहाँ पर दीदी जी हैं, आप सबको बहुत अच्छा वो हमेशा मार्गदर्शन देते भी रहते हैं। आप सब दीदी के इतने सहयोगी हैं। आज आप सबने ईश्वरीय निमंत्रण को स्वीकार किया, सभी प्रभु प्रेमी आत्माएं हैं, सभी को प्रभु के घर से प्यार है, तभी तो आप सब यहाँ पहुँचे हैं। तो मेरी आप सबके प्रति यही शुभकामनाएं कि जो भी आज बाबा के इस घर में पहली बार आए हैं, आप 7 दिन तक कोर्स अवश्य करिए ताकि आपके जीवन से सारी समस्याएं खत्म हो जाए, आपका जीवन सरल हो जाए, आपका जीवन सुरक्षित हो जाए, क्योंकि परमात्मा का अवतरण धरती पर हो चुका है और वो अपना कार्य बहुत सहज रूप से करा है। भगवान हमें यही लक्ष्य देते हैं कि नर ऐसी करनी करे तो नारायण बन जाए और नारी ऐसी करनी करे तो श्री लक्ष्मी बन जाए, क्योंकि कर्म के आधार से ही मानव आत्माएं देव आत्माएं बन जाती हैं। हमारी सोच है कि हम क्या बनना चाहते हैं। हम चाहें तो देव आत्मा बन सकते हैं, हम चाहें तो जैसे है वैसे ही अपना जीवन जीते रहे, रोज सुबह से शाम, और जिंदगी यूं ही तमाम हो जाएगी और जैसे आए वैसे ही चले जाएंगे, खाली हाथ आए और सही है, खाली हाथ आए और खाली हाथ, ये हमको उल्टा पाठ पढ़ाया, खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। भगवान ने जब हमें इस सृष्टि पर भेजा था तो भर के भेजा था, हमारे अंदर प्रेम, शांति, शक्ति सब कुछ थी। ये दुनिया ऐसी थोड़ी थी, ये तो स्वर्ग था, स्वर्णिम दुनिया थी, भारत सोने की
चिड़िया थी। अभी हम कहते हैं कलयुग चल रहा है, कहते हैं ना कलयुग चल रहा है, तो कलयुग अपने आप थोड़ी चल रहा है। पहले क्या था आप लोगों को मालूम है ना, पहले कौन सा युग था? सतयुग था, फिर त्रेता युग आया, फिर द्वापर युग आया, फिर जाके कलयुग आया। और सतयुग को कलयुग बनाने में भी हम सबका बड़ा योगदान है। कलयुग बनाने में योगदान है, हमने तो दिया है। कलयुग बनाने में गुस्सा करके, लड़ाई करके, ईर्ष्या करके, झगड़ा करके, सब में मिलके और कलयुग बना दिया। यहाँ नागौर वालों ने योगदान दिया है कलयुग बनाने में? हाँ? आप लोगों का भी थोड़ा तो सहयोग होगा। अब सतयुग बनाने में भी हमको सहयोग करना पड़ेगा, करेंगे? हम लोग कहते सतयुग आएगा, सतयुग आएगा, हम इंतजार करते रहेंगे, कभी नहीं आएगा। सतयुग आएगा नहीं, सतयुग को बनाना पड़ेगा। हम कहें हमारा घर स्वर्ग बन जाएगा, अपने आप बन जाएगा। स्वर्ग बनाने के लिए तो हमको कुछ प्रयास तो करना पड़ेगा ना। घर को मंदिर बनाने के लिए पहले हमें चैतन्य दिव्य मूर्ति बनना पड़ेगा, नहीं? तो इसीलिए सतयुग हम बनाना चाहते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, आज़ादी के अमृत महोत्सव से भारत को स्वर्णिम भारत बनाना चाहते हैं। इसलिए ये प्रशासक सेवा प्रभाग का हमारे माउंट आबू से बहुत सुंदर अभियान निकाला गया है कि हर एक व्यक्ति जो प्रशासनिक सेवाओं में है और जो बहनें हैं जो अपने घर का प्रशासन कर रही हैं, आप सब भी तो अधिकारी हैं ना अपने घर की, आप सब भी प्रशासन करते हैं, तो हम सब ऐसा प्रशासन करें, स्वशासन करें, अपने अपनी इंद्रियों पर ऐसा हमारा नियंत्रण हो, हमारे मन पर ऐसा नियंत्रण हो कि हम जैसे चाहें वैसे उनको चलाएं और इस संसार को स्वर्णिम संसार बनाएं। उसके लिए सबका थोड़ा थोड़ा योगदान होगा, तो सर्व के सहयोग से सुखमय संसार की स्थापना करनी चाहिए। इसके लिए आप सबके प्रति शुभकामना है, शुभकामना। ध्वनि के साथ सब जोरदार स्वागत करेंगे। इसी बीच मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी हमारी पार्षद महोदया श्रीमती पायल गहलोत जी को। आप मंच पर विराजमान होंगे। कि आप हमारे ब्रह्मा कुमार हरीश भाई जी का कर्तव्य ध्वनि के साथ आपका बारंबार स्वागत और अभिनंदन। प्रेम भाई आपका भी बैच वेस माल्यार्पण द्वारा स्वागत करें। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। थैंक यू। आज बहुत खुशी का दिन। ईश्वरीय विश्वविद्यालय नागौर सेवा केंद्र के द्वारा इतना अच्छा कार्यक्रम रखा गया है। विशेषकर प्रशासक सेवा प्रभाग के द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया, जिसका विषय भी वही चुना गया कि प्रशासन में हम एक्सेलेंस कैसे लाएं और उसमें आध्यात्मिकता किस प्रकार से हमें मदद कर सकती है। और आप सभी भाई बहनें, हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें भाइयों के निमंत्रण पर यहाँ पर पधारे हैं। आप सबका भी मैं बहुत दिल से स्वागत करना चाहूँगा, क्योंकि आप सभी अपना अमूल्य समय निकाल करके परमात्मा के द्वारा स्थापित इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में पधारे। वैसे तो कहते हैं ये भगवान का घर है, तो कहते हैं कि फूल खिलते हैं तो खुशबू बिखर जाती है, फूल खिलते हैं तो खुशबू बिखर जाती है। भगवान के घर पधारने से तो किस्मत ही बदल जाती है, किस्मत ही बदल जाती है। तो मैं तो ये आशा ही नहीं, मुझे पूरा विश्वास है कि आज का ये जो कार्यक्रम हो रहा है,
और जब मैं यहाँ आया तब भी हमारी आदरणीय राजयोगिनी डॉक्टर रीना दीदी बहुत ही अच्छी बातें आप सबको सुना रही थी, बहुत अच्छा ज्ञान सुना रही थी और कितनी मीठी मीठी बातें जो हमारे जीवन के अंदर धारण करने योग्य। आप सबको अच्छा लगा? जिसको अच्छा लगा वो हाथ ऊंचा करें, एक बार जोरदार ताली बजाइए। क्योंकि हम सब अपने जीवन के अंदर कुछ न कुछ परिवर्तन लाना चाहते हैं। हर व्यक्ति चाहती है कि हमारा जीवन बेहतर हो, हमारे जीवन में मूल्य आए, हमारे जीवन में एक्सेलेंस आए, चाहे वो प्रशासन में हो चाहे जीवन में हो। क्योंकि हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं शासन तो करना ही पड़ता है। परिवार में भी एक माता को भी अपने घर में मेंबरों का या घर का भी प्रशासन करना पड़ता है, शासन। चाहे ऑफिस में काम करने वाले अधिकारी, चाहे बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन भी, चाहे पार्षद महोदय हो, चाहे कोई भी, हर व्यक्ति को कहीं ना कहीं प्रशासन करना पड़ता है। तो प्रशासन शब्द जो है उसको अगर आप अलग करते हैं तो पर शासन आता है। क्या आता है? प्रशासन माना पर शासन। पर शासन माना क्या? दूसरों के ऊपर शासन। समझ में? भाई हम सोचते हैं हमें तो इनके ऊपर शासन करना, दूसरों के ऊपर शासन, भले खुद के ऊपर शासन करने की कला नहीं, खुद अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद की कर्मेंद्रियों को वो कंट्रोल नहीं कर सकता, खुद के मन को वो प्रबंधन नहीं कर सकता, खुद की वाणी को वो कंट्रोल नहीं कर सकता। कहते हैं ना भाई दूसरा नहीं करना था लेकिन हो गया, मारना नहीं था लेकिन मार दिया, देखना नहीं था लेकिन देख दिया। माना ये सब क्या बताता है कि हमारा खुद का ही खुद के ऊपर शासन। समझ में आया? हम खुद ही आउट ऑफ कंट्रोल, कि हम जो चाहे वो कर नहीं सकते और जो नहीं चाहे वो हो जाता। समझ में आ रहा है? नहीं तो कहते हैं ना कि भाई यहाँ इतनी बड़ी सभा बैठी है, मैं समझता हूँ हर व्यक्ति जानता है कि वैल्यूज क्या चीज है, अच्छाई क्या है, जानते हैं? बुराई क्या है वो भी जानता है कि भाई काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, चिंता, ये सब चीज बुराइयां वो हमारे लिए नुकसान करती है, लेकिन उसको छोड़ना चाहे तो छोड़ नहीं सकते। इवन व्यसन जैसे बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, शराब, ये भी हमें पता है कि ये नुकसान करता है लेकिन छोड़ नहीं सकता। डॉक्टर भी कई बार कहता है पेशेंट को कि तू ये बीड़ी छोड़ दे, सिगरेट पीता है ना, नहीं तो तुमको कैंसर हो गया। तो वो क्या जवाब देता है? बीड़ी तो स्वर्ग की सीढ़ी लिखा भी आता है आजकल, फोटो उसके ऊपर लिखा भी है कि ये तुम्हारे हेल्थ के लिए हानिकारक है, लेकिन ताकत होनी चाहिए। जैसे महाभारत में दुर्योधन कहता था जानामि धर्मम नचमेव प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम नचमेव निवृत्ति। धर्म क्या है वो जानता था लेकिन धारण करना, अधर्म क्या है वो भी जानता था लेकिन रावण जी कहते हैं महापंडित था, शास्त्रों का ज्ञाता था, लेकिन शास्त्रों का ज्ञाता होते हुए भी, इतना महापंडित होते हुए भी गलती करता। तो कभी कभी हम लोगों की भी ये हालत हो जाती है कि जो चाहे वो कर नहीं सकते, जो नहीं चाहे वो। अभी इसका क्या इलाज है?
हम तो अपने आप शासन करना चाहते हैं। हमारी दादी जो प्रकाश मणि, उसको हम कहते हैं मुख्य प्रशासक। तो पहले, अभी तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, इतनी बड़ी संस्था का संचालन करती है। और कई भाई बहने आकर दादी को पूछते कि दादी आप इतनी बड़ी संस्था का इतना अच्छा संचालन और शासन कैसे करते हैं, इतना प्रशासन कैसे करते हैं? तो दादी जवाब दे देती कि भले आप मुझे मुख्य प्रशासिका कहो, लेकिन मैं पहले स्व प्रशासिका हूँ। क्या हूँ? मैं खुद पहले सीख रही हूँ या सीखी हूँ। परमात्मा ने मुझे सिखाया है कि मैं अपने ऊपर कैसे शासन। महत्व की चीज तो ये है, अगर व्यक्ति ने खुद के ऊपर शासन करने की कला सीख लिया तो आप समझो वो सफल हो, क्योंकि ये कला नहीं सीखी है ना, इसलिए गड़बड़ा जाता है मामला। हम नहीं सोचना चाहे, इतने विचार हमारे मन में आते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे विचार सकारात्मक हो। कहते हैं ना, ये मन में 24 घंटे के अंदर कितने विचार आते होंगे मालूम है? 35 से 40 हजार विचार ये हमारा मन केवल 24 घंटे में करता है। इसमें मुख्यत्वे 4 प्रकार के विचार होते हैं। एक होते हैं सकारात्मक विचार, जिसको हम कहते हैं अच्छे, पॉजिटिव। दूसरे होते हैं नकारात्मक विचार, नेगेटिव, विकारों से भरा। तीसरे होते हैं व्यर्थ, जिसको वेस्ट, जिससे कुछ भी फायदा नहीं होता। या तो व्यक्ति पास्ट में सोचता है या फ्यूचर में सोचता है, प्रेजेंट में भी नहीं रहता है, तो वो क्या हो गया? व्यर्थ, वेस्ट। और चौथा जो है वो आवश्यक, जिसको नेसेसरी थॉट कहते हैं। हमारे दिनचर्या के लगन थॉट होते हैं कि भाई ये हमें काम करना है, आज ये करना है, आज ये करना है, इसको आवश्यक। अभी आप ही बता दीजिए कि व्यक्ति अपने जीवन में 24 घंटे में सबसे ज्यादा विचार कौन सा करता है? बताओ, हाथ ऊंचा करो। सबसे ज्यादा विचार कौन सा करता है? नेगेटिव। अच्छा, और कोई? अब किसी? हाँ, नेगेटिव। और सकारात्मक कितना करते? भाई पॉजिटिव विचार कितने करता हो? 15%। अच्छा, नेगेटिव कितने परसेंट? नेगेटिव की भी परसेंटेज बताइए। वेस्ट भी अभी तो बाकी है भाई। वेस्ट जैसे होता है ना भाई, जिसका कोई फायदा ही नहीं। नेगेटिव और वेस्ट मिला के मेरे को लगता है कि 75 से 80% ऐसे विचार आते हैं जिससे हमें कोई फायदा नहीं, नुकसान ही नुकसान। और पॉजिटिव कितने आते होंगे? सकारात्मक विचार कितने आते होंगे? 5 से 10%। 5, 10, 15% तो बहुत ज्यादा है, ज्यादा है। 5% अच्छे विचार। अभी आप ही बताओ, अगर कोई किसी ने बड़ी कंपनी खोला या इंडस्ट्री खोला, उसमें वेस्ट समझो 80-90% निकलता हो, 10% ही अच्छा माल निकलता हो, तो वो इंडस्ट्री का क्या हाल होगा? उसको देवाला निकलेगा, ये पक्का है। अभी हमारा यहाँ ये जो इंडस्ट्री लगी हुई है, इसमें जो हम प्रोडक्शन यहाँ कर रहे हैं, वो क्या अच्छी चीज प्रोडक्ट हो रही है? तो फिर क्या होगा? इसलिए क्या है, ये जो मन की ताकत जो है, माइंड पावर कहते हैं, विल पावर, वो यहाँ खत्म हो, क्योंकि वेस्ट ज्यादा है। और उसमें भी आप लोगों का क्या दोष है? हम लोगों का क्या दोष है? कह रही थी कलयुग। अब कलयुग में आप सवेरे पेपर पढ़ो, टीवी खोल के देखो, आपको समाचार कौन सा मिलेगा? 95% न्यूज जो है वो नेगेटिव ही मिलती है। कहीं यहाँ दंगा हुआ, यहाँ मारामारी हुआ, यहाँ एक्सीडेंट हुआ,
यहाँ युद्ध हुआ, पता नहीं क्या क्या चीजें उसमें वही भरा होता है। अभी कोई कोने में अगर समझो कोई अच्छा प्रोग्राम हुआ होता है तो उसके लिए तो थोड़ी सी जगह मिल जाती है न्यूज़पेपर में कि भाई एक अच्छा सत्संग हुआ इधर, बाकी सब तो है ना। तो ये चीज जो है हमारे लिए नुकसान करती है। इसीलिए हमारे इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हमें क्या सिखाया जाता है कि सबसे पहले हमें अपने इस मन में अच्छे विचार, पॉजिटिव विचार को धारण करना चाहिए। इसलिए हम लोगों को सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग मेडिटेशन सिखाया जाता है। क्या सिखाया जाता है? मेडिटेशन, राजयोग। और राजयोग का जो अभ्यास है हम लोग सुबह 4 बजे उठ के करते हैं। कितने बजे? और 4 बजे उठ के जब परमात्मा को याद करते हैं, उस परमात्मा से हम अच्छी शक्ति लेते हैं, अच्छे अच्छे संकल्प करते हैं। वो जो संकल्प है, शक्ति लेते हैं, उससे हमारी आत्मा में पावर है। ये आत्मा रूपी जो बैटरी डिस्चार्ज हो गई ना, वो फिर से चार्ज होना शुरू हो जाती है। और जब चार्ज होती है तो ताकत, और ताकत आती है। इसके बाद भी हमें ये आध्यात्मिक ज्ञान जो वो 1 घंटा हम लोग वो ज्ञान को भी, जिसको मुरली भी कहते हैं, ज्ञान मुरली हम लोग रोज सुनते हैं और उसका स्मरण करते हैं। केवल सुनना ही नहीं है, दिन भर में उसको याद भी करते हैं, अपने जीवन में धारण करने का अभ्यास भी करते हैं। तो मेरा कहने का भाव ये है कि ये हमारा, मैं पिछले 40 साल से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय से जुड़ा हुआ हूँ और हमने ये अनुभव किया है कि इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के अभ्यास से ही हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है। अपने जीवन में खुशहाली आती है, हम टेंशन फ्री रह सकते हैं, काम भी करें। ऐसा नहीं है हम लोग काम नहीं करते। वहाँ हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 2 से 2,500 लोग काम करते हैं। आप में से कौन है जो माउंट आबू हेडक्वार्टर देख के आए हैं? वेरी गुड, बहुत अच्छा। माउंट आबू हेडक्वार्टर में 2 से 2,500 लोग परमानेंट रहते हैं। हमारे 3-4 बड़े कैंपस है, शांतिवन है, पांडव भवन है, ज्ञान सरोवर है, ग्लोबल हॉस्पिटल है, पीस पार्क है, ऐसे कई ट्रॉमा सेंटर है। तो वहाँ भी हम लोग काम करते हैं, जैसे आप लोग कार्य करते हैं, हम भी कार्य करते हैं। लेकिन हमें ऐसी टेक्निक सिखाई जाती है कि आप काम जरूर करो, अच्छे से अच्छा करो, काम में भी एक्सेलेंस लानी, जैसे कहते हैं प्रशासन में एक्सेलेंस, तो हमारा कार्य में भी कुशलता है। कैसे कुशलता है? कि योग के द्वारा। कहते हैं ना, योगा कर्मेषु कौशलम, योग से कर्म में कुशलता आती है। इसलिए कर्म के साथ हम परम पिता परमात्मा को याद करें और हम लोग जो भी हमें कार्य देते हैं, हम समझते हैं कि ये हमारा सेवा है। हमें लोगों की सेवा, जनता की सेवा के लिए हम निमित्त बने हैं, हम सरेंडर हुए हैं। परमात्मा ने हमें निमित्त बनाया है दूसरों की सेवा। समझ में आया? तो हम लोगों को कभी ये अहंकार, ईगो ये नहीं आता। नहीं तो कई बार क्या है कि जब बहुत बड़ी पोस्ट हो जाए ना, तो कभी कभी थोड़ा ईगो भी आ जाता है, अहंकार आ जाता है कि भाई मैं कौन, डॉक्टर, इंजीनियर हूँ, एडवोकेट हूँ, फलाना अधिकारी, IAS ऑफिसर हूँ। क्योंकि प्रशासक भी तो पढ़े लिखे, अच्छी पोस्ट पर विराजमान है, तो उनको भी कभी कभी थोड़ा ईगो, क्योंकि रोल कॉन्शियस हो जाता है। वैसे हम कहते हैं, हम सभी जानते हैं कि वी आर ऑल एक्टर्स ऑन दिस वर्ल्ड ड्रामा। हम इस दुनिया में एक पार्ट प्ले करने आए। हमारा पार्ट पूरा होगा तो क्या करना होगा? हमें ये शरीर छोड़ के, बहन जी ने कहा ना, तो ड्रेस और एड्रेस यहाँ ही छोड़ के जाना।
लेकिन ये ड्रेस और एड्रेस अगर यहाँ बुद्धि में अंदर एकदम फिट हो गया तो क्या होगा। जैसे एक नाटक चल रहा था, बहुत अच्छा नाटक था, महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप का नाम तो सुना है ना, चित्तौड़गढ़ का। अब उनका ड्रेस भी बहुत अच्छा, एक भाई को पार्ट मिला, ड्रेस पहना, हाथ पे भाला, मस्त, और नाटक में उसने बहुत अच्छा पार्ट किया। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ कि उसको नशा चढ़ गया। कौन सा नशा चढ़ गया है कि मैं कौन, महाराणा। बस नाटक पूरा भी हो गया। वो नाटक के जो ऑर्गेनाइजर थे उसने कहा भाई नाटक पूरा हो गया, अब ड्रेस उतार दे, भाला रख दे। क्या कहते हैं, मैं कौन। वो तो कोई बाहर निकला, बस में बैठ गया। बस टिकट कंडक्टर ने पूछा टिकट टिकट, कहते कौन सी टिकट, मैं तो महाराणा प्रताप। अभी वो भी घबरा गया। 10 मिनट बाद उसने टकोरी बजाई और कहा महाराणा प्रताप जी आपका चित्तौड़गढ़ आ गया। तो वो तुरंत पीछे उतर। तो ये कहानी हमें क्या बताती है कि हम जो भी पार्ट लेते, जो भी रोल मिला, अधिकारी का मिला, चाहे माता का मिला, चाहे पिता का मिला, चाहे बेटे का मिला, चाहे किसी भी प्रकार का रोल हमें मिला, लेकिन रोल कॉन्शियस नहीं होना। क्या बनना है, रोल कॉन्शियस नहीं, लेकिन सोल कॉन्शियस। क्या बनना है, मैं कौन हूँ, बस खाली पार्ट में समझाई, पार्ट पूरा हुआ। और रोल कॉन्शियस अगर बन गए ना तो वो नुकसान करता। क्या नुकसान करता, अभिमान आ जाएगा। अभिमान आएगा तो फिर क्रोध आ जाएगा। अभिमान कहते हैं भाई, जो व्यक्ति में अभिमान होता है वो क्या बोलता है, अभी अभी मेरा, अभी अभी तुमको मानना पड़ेगा। तो ये अभिमानी व्यक्ति किसी को पसंद आता है, पसंद आएगा। कहते हैं ना भाई, राजा रावण को भी बहुत अभिमान था, अहंकार था, धन का। ऐसे मानव को भी कभी कभी अभिमान आता है। तो मानव क्या कहने लगता है कि मानव कहता मैं बड़ा तो धरती पर क्यों पड़ा, धरती कहती मैं बड़ी तो शेषनाग पर क्यों पड़ी, शेषनाग कहता मैं बड़ा तो शंकर के गले क्यों पड़ा, और शंकर कहता मैं बड़ा तो हिमालय को क्यों खड़ा, हिमालय कहता मैं बड़ा तो रावण के हाथ क्यों उठा, और रावण कहता मैं बड़ा तो राम के हाथ, और राम कहता मैं बड़ा तो शिव जी के पीछे क्यों पड़ा। तो राम जी ने भी शिव जी की पूजा किया। तो कहने का भाव ये है, न हम बड़े हैं न हम छोटे हैं। हर आत्मा का अपना अपना पार्ट है, हर आत्मा की अपनी अपनी वैल्यू है, हर आत्मा की अपनी अपनी शक्ति, एक ताकत है। हर एक के पार्ट को हम रिस्पेक्ट देवे, रिगार्ड देवे, प्यार देवे, अपना पार्ट भी अच्छे से निभाए, ये। और पार्ट बजाते बजाते रोल कॉन्शियस न हो जाए, सोल कॉन्शियस बने। और अपने जीवन में जब ये आत्मा का ज्ञान मिल जाता है, सत्य ज्ञान कि भाई मैं कौन हूँ, कहाँ से इस संसार में आया हूँ, मुझे क्या करना है, मेरा असली गुण क्या है, मेरे असली कर्तव्य क्या है, ये जब ज्ञान मिल जाता है, और साथ में उस परम पिता परमात्मा जिसको हम सत्यम शिवम सुंदरम कहते हैं, वो शिव बाबा का सत्य परिचय अगर मिल जाता है, तो फिर ज्ञान और योग दोनों मिला के फिर हमारी आत्मा फिर से, जैसे बहन जी कह रही थी ना, कलयुग बनाने में हमें सहयोग दिया, तो अब सतयुग बनाने में सहयोग दो। लेकिन सहयोग देना चाहे तो कैसे देवे, तो उसके लिए हमें अपने जीवन में परिवर्तन तो लाना पड़ेगा। कलयुगी से सतयुगी बनना हो, ताकत तो चाहिए। ऐसे ताकत के बगैर तो कोई देवी देवता बन नहीं पाएंगे। तो वो ताकत कौन देगा, सर्वशक्तिवान परमात्मा। तो इस प्रकार से मैं आप सबसे यही शुभ भावना और शुभकामना रखना चाहता हूँ। मैं समझता हूँ इसमें से कुछ भाई बहनें तो थोड़ा राज्यों का अभ्यास करते भी होंगे, पुराने भी होंगे, जो पहली बार आए हैं या कभी भी उन्होंने ये ज्ञान योग का लाभ नहीं लिया। इससे मेरा खास आग्रह रहेगा, निवेदन रहेगा कि हमारी ब्रह्मा कुमारी बहनें सेंटर में भी 3 दिन का 7 दिन का लेसन देती है। तो अगर थोड़ा सा आधा घंटा भी टाइम निकाल के आप पधार के इधर आते हैं
तो आपको बहुत अच्छा ज्ञान मिलेगा। उसके बाद अगर आपको अच्छा ना लगे तो आप डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं। यहाँ कोई फोर्स नहीं, यहाँ किसी भी प्रकार का फोर्स किसी को नहीं बोला जाता है कि नहीं आपको आना ही पड़ेगा। नहीं, आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे कोई अपने लिए कहते हैं ना, आत्मा ही आत्मा का मित्र, आत्मा ही आत्मा का। हम अगर अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहते हैं तो थोड़ा तो निकालना पड़ेगा। शरीर के लिए तो बहुत करते हैं, अपने परिवार के लिए बहुत करते हैं, पैसा कमाने के लिए बहुत करते हैं, समाज में अच्छा स्थान पाने के लिए बहुत करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते, फिर फायदा क्या हो। इसलिए समय को देखते हुए मैं यहाँ वाणी को विराम दूंगा और कहने का भाव और साथ में एक हार्दिक निमंत्रण भी देना चाहता हूँ। मैं माउंट आबू से आया हूँ और माउंट आबू जो नहीं आए उसको विशेष निवेदन है, बहन जी को आप बता के रखो कि बहन जी जब भी माउंट आबू का निमंत्रण आवे या कोई प्रोग्राम हो, वहाँ हम लोगों ने इस बार खास एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया 26 से 30 अगस्त तक, और वहाँ 4 दिन रेसिडेंशियल हमारा कॉन्फ्रेंस होती है, रहने का, भोजन का, सभी व्यवस्था उधर है। आपको केवल वहाँ तक पहुँचना है, बाकी सब व्यवस्था और कोई चार्ज भी नहीं। इसलिए निश्चिंत होके आप अगर लाभ लेना चाहे तो बहन जी को अपना नाम और